प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि नमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुद मंगल में संत समाज, आइए 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें जिससे ठंडी भाग जाए। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कव, जय जय राम, जय जय सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। उपनिषद में आया है, एक अद्वितीय ब्रह्म का अगर ज्ञान हो जाए तो उसको मठ या वन में जाने की कोई आवश्यकता, जहाँ रहेंगे वहीं पर उसके लिए एकांत स्थान हो जाए। लेकिन एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। वह ब्रह्म ईश्वर एक ही है। मैं इसे बनारस में प्रवचन कर रहा था। दशाश्वमेध घाट में सीताराम मंदिर थे, तो मैंने पूछा कि कितने ब्रह्म है, ईश्वर कितने हैं। जितने बैठे थे भक्त लोग, सबसे मैंने पूछा कि ईश्वर कितने हैं। कहते महाराज ईश्वर तो एक ही हैं।
मैंने कहा 2 4 5 नहीं ना है? कहा नहीं। तो मैंने पूछा भगवान श्री राम ईश्वर है कि नहीं? कहा। तो मैंने कहा एक ईश्वर हो गए। भगवान कृष्ण ईश्वर हैं? कहा। तुम कहा 2 ईश्वर हो गए। भगवान शंकर ईश्वर है? कहते हैं हाँ। तो हम कहिए 3 ईश्वर हो गए। भगवान विष्णु ईश्वर है? तो हाँ। तो 4 हो गए। अब मैंने कहा बढ़ते कैसे जा रहा है? ईश्वर एक ही है ना। जो सही ढंग से सत्संग नहीं किया है ना, वो इसका उत्तर नहीं दे सकते। मैंने कहा आकाश में सूर्य कितने हैं? बोला एक ही सूर्य है। अब मैंने कहा 1000 घड़ा में पानी डाल दीजिए और सब में झांक के देखेंगे, सब में सूर्य दिखाई देगा कि नहीं? तो सब में जो सूर्य दिखाई दे रहा है घड़ा में, क्या 1000 सूर्य है? एक ही सूर्य है ना। तो घड़ा में क्या देख रहे हैं 1000 घड़ों में? 1000 घड़ा में सूर्य के प्रतिबिंब देख रहे हैं, सूर्य को नहीं देख रहे, उसके प्रतिबिंब को देख रहे हैं। आप हरिद्वार जाएंगे, पवन धाम आश्रम है, एक जगह खड़ा होंगे तो आपका ही रूप दिखाई देगा कि यहाँ से वहाँ 50 रूप दिखाई देगा। आप तो एक ही है ना, लेकिन आपके रूप 50 दिखाई दे रहे हैं। क्या आप 50 हैं? उसी प्रकार जितने अवतार महापुरुष हुए, सबके आप रूप का दर्शन कर रहे हैं, उनके आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक से सुनिए। इसीलिए साधु समाज में कहावत है 12 बरस रहे साधु के टोला, तब सीखे एकटा बोला, है ना, तब एक वचन समझ में आता है। तो जितने अवतार हुए, जैसे मत्स्य का अवतार हुए, क्या भगवान मछली बन गए? हाँ। भगवान के बराह रूप का अवतार हुए, क्या भगवान बराह रूप किसको कहते हैं? सुगर को। सुगर हो गए, सुअर तो नहीं हुआ। भगवान कृष्ण भगवान के अवतार हुए, भगवान राम के अवतार हुए, ऋषभ भगवान के अवतार हुए, व्यासदेव भगवान के अवतार हुए, नारद भगवान के अवतार हुए, सनक सनंदन सनत कुमार के अवतार हुए। मतलब 24 अवतार। तो जितने आप अवतार महापुरुषों के आप फोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उसके रूप को देख रहे हैं, उनके स्वरूप को नहीं देख रहे। जैसे कोई गाय काली है, उजली है, चितकबरी है, लेकिन गाय के अंदर जो दूध है सब में एक ही है ना। तो जितने महापुरुष अवतारी है, रूप अनेक है, लेकिन उनके अंदर जो स्वरूप है वो एक है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, जैसे आपके घर में सबके पास तकिया है कि नहीं, लेकिन तकिया के खोल किसी का लाल है, किसी का सफ़ेद है, किसी का पीला है, लेकिन सबके अंदर रुई जो है एक ही है ना। जैसे आपके घर में चौकी है, बेलना है ना, चकला है, लेकिन सबके अंदर में क्या है? वही लकड़ी है ना। लेकिन लकड़ी को आप भूल जाते हैं। ये क्या कहते हैं? ये चकला है, ये बेलना है ना, ये डौवा है, और सब अनेक प्रकार के लकड़ी का है। उस लकड़ी को जान लेना चाहिए। तो जितने लकड़ी का बना हुआ वस्तु है सब आप जान जाइएगा, है ना। मूल को जानना चाहिए। जैसे सोना के हार भी बन जाता है, सोना के हौसली भी बनते हैं, सोना के पायल भी बनते हैं, सोना के कड़ा भी बनते हैं, है ना। लेकिन सबको गला देंगे तो क्या रहेगा? सिर्फ सोना ही रहेंगे ना। हाँ, तो सोना को पहचानना चाहिए। सोना में आभूषण है, आभूषण में सोना है, लेकिन आभूषण खत्म हो जाएंगे, लेकिन सोना खत्म होगा?
उसी प्रकार जगत में परमात्मा है। अब परमात्मा में जगत है, जगत नष्ट हो जाएंगे लेकिन परमात्मा का नाश कभी होने वाला नहीं है। उस जगत परमपिता परमात्मा को जानना, जिसने जगत को बनाया है। भागवत में है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। वो परमात्मा कैसे है? वह सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और कल्याण स्वरूप है। वो परमात्मा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं, विश्व का संहार करने वाले हैं, है ना। ऐसे परमात्मा को जो जान लेते हैं उसका तापत्रय विनाशाय, उनका तीनों ताप नष्ट हो जाता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो कहते ऐसे जो परमात्मा है वयम नमः, उसको मैं नमस्कार करता। जब भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि कैसे सृष्टि करें, तो स्वयं भगवान विष्णु हंस के रूप धारण करके आए, ब्रह्मा जी को उपदेश दिए। उसी को चतुर्श्लोक भागवत कहते हैं। उसमें आया है अहमेवास्मे वाग्रे नन्य तत्परम पश्चात हम यदि तच्च यो वशिष्य स्वस्म्यम। भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और सृष्टि के बाद जो शेष बचता है वह भी मैं ही हूँ। इसी को उपनिषद में भी कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से यह सृष्टि जो निकली यह भी पूर्ण है, अपूर्ण में से पूरा निकाल लेने पर शेष बचता वो भी पूर्ण ही है। तो कहा महाराज वो परमात्मा जब पूर्ण है, अपूर्ण में से पूरा निकल गया तो उधर क्या बचेगा? जैसे एक बोरा में 1 कुंटल चावल है और दूसरे बोरा में अगर हम पलट देंगे तो उस बोरा में चावल बचेगा। उसी प्रकार परमात्मा पूर्ण है, अपूर्ण के पूरा निकल गए तो उधर क्या बचता है? तो मैं भी प्रश्न करता हूँ कि कोई प्रोफेसर है गणित का, अपने विद्यार्थी को पूरा के पूरा गणित पढ़ा दिया, अब तो प्रोफेसर को पढ़ाने का ज्ञान नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरा के पूरा पढ़ा दिया। कोई डॉक्टर है, अपने विद्यार्थी को पूरा डॉक्टरी का ज्ञान दे दिया, जितना जानता था कुछ भी बचा के नहीं रखा। अब तो डॉक्टर को सुइयां भेजने का ज्ञान नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरा के पूरा पढ़ा दिया। हाँ, कोई वकील है, अपने चेला को पूरा के पूरा वकालत सिखा दिया, जितना जानता था कुछ भी छिपा के नहीं रखा, पूरा के पूरा ज्ञान दे दिया। अब तो वकील को वकालत करने का ज्ञान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे पूरा के पूरा जो दे दिया। अरे एक विद्यार्थी को कौन कहे, हजारों करोड़ों विद्यार्थी को पूरा ज्ञान देने पर भी ज्ञान पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, कहा उसी प्रकार परमात्मा एक सृष्टि कौन कहे, ऐसे ऐसे अनंत सृष्टि किए हैं फिर भी वो परमात्मा पूर्ण के पूर्ण है। देखो जी, जैसे लोटा का जल है भरा हुआ है, दूसरे लोटा में डाल देंगे बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन समुद्र से भी कितना भी लोटा जल दिए कमेगा? हाँ, उसी प्रकार वो परमात्मा पूर्ण है, अब पूरा के पूरा सृष्टि करने पर शेष जो बचता है वो भी पूर्ण ही है। रीत्यार्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनोमयम यथा भासो यथात्म। भगवान कहते हैं रीत्यार्थम यत् प्रतीयेत, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। जैसे ये पंडाल बना है, ये पंडाल सत्य है का असत्य है? ये पंडाल असत है,
पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। सत्य उसको कहते हैं जो अभी भी हो, बाद में भी रहेंगे, अब पहले भी थे। हाँ, जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तत्वन्यस्तत्तदर्शभी। असत वस्तु की तो कोई सत्ता नहीं है, असत का कभी अभाव नहीं होता है, ऐसा तत्वज्ञानी महापुरुषों द्वारा देखा सुना गया है ना। तो जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। जैसे आप लोग अपना अपना शरीर देखिए, ये शरीर सत्य है कि असत है? ये शरीर असत है, लेकिन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है। जो असत पदार्थ को दिखावे, असत पदार्थ को जो छिपावे, उसी का नाम क्या है? माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाना हुआ। जो इंद्रियों के द्वारा देखा सुना जाता है वो ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर की माया है। माया किसको कहते हैं? मा मन नहीं, या मन जो नहीं है उसी का नाम क्या है? माया है ना। माया ईसनो आप कहाँ जानी कहिए सो जीव, बंद मोक्ष पर सर पर माया प्रेरक शिव। जिनको माया का भी ज्ञान नहीं है, अपना आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है, उसको क्या कहते हैं? उसे जीव कहते हैं। और जिनको अपना ज्ञान नहीं है, माया का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान, उसको जीव कहते हैं। अब बंधन में डालने वाले, अब बंधन से मुक्त करने वाले को ही शिव ने परमात्मा कहते हैं। एक बार भीमसेन युधिष्ठिर जी महाराज के कमरा के तरफ गए और खिड़की से झांका तो क्या देखा उन्होंने? युधिष्ठिर जी महाराज द्रौपदी के चरण दबा रहे। इस दृश्य को देख करके भीमसेन को बड़ा बुरा लगा और भीमसेन कहने लगे बड़े भाई साहब ने द्रौपदी को बिगाड़ दिया। ये तो द्रौपदी हमारे पांचों भाई की पत्नी है, और जब मेरी बारी आएंगे तो द्रौपदी कहेगी आपके बड़े भाई साहब सेवा करते आप भी करिए। हमको क्रोध उठेगा, ऐसा गधा मारूंगा कि एक ही गधा में समाप्त हो जाए। परिणाम ये होगा कि आपस में ही पांचों पांडव लड़के मर जाएंगे, अब कोई नहीं बचेंगे। तो पूजवा के पदार्पण हो रहे हैं, सब खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य पाद स्वामी जी महाराज अपने आसन पर आसन हो रहे हैं और संकेत है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की महाराज की जय। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूजवाक पदार्पण हो चुके हैं। तो मैं कह रहा था कि भीमसेन के मन में हुआ कि द्रौपदी पांचों भाई की पत्नी है, अब मेरी बारी आएगी तो हमको भी कहेंगे कि सेवा करो, आपके बड़े भाई करते थे। और हमको क्रोध उठेगा, ऐसा गदा मारूंगा कि एक ही गदा में समाप्त हो जाए। परिणाम ये होगा कि आपस में ही पांचों भाई लड़के मर जाएंगे, अब पांडव लोग नहीं बचेंगे। इसी चिंता में दिन पर दिन सूखते जा रहे थे भीमसेन। माँ कुंती पूछती है बेटा क्या हो गया, तुम क्यों सूखते जा रहे हो? अब बोलने वाली तो बात है नहीं, लज्जा के मारे बोले नहीं। तो एक दिन भगवान कृष्ण आए और कुंती जी कहती है कि देखो तुम्हारा भाई जो भीमसेन है दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं। पूछो तो कोई अनहोनी वाली बात तो नहीं है, मतलब
भगवान कृष्ण और भीमसेन दोनों ममेरा फुफेरा भाई थे। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं भीम भैया क्या बात है, आप दिन पर दिन सूखते क्यों जा रहे हैं। कहा युधिष्ठिर जी मेरे बड़े भाई जो है ना वो द्रौपदी को बिगाड़ दिया। एक दिन मैंने खिड़की से झांक कर देखा वो द्रौपदी के चरण दबा रहे थे, तो मेरे मन में हुआ ये द्रौपदी तो पांचों भाई की पत्नी है, हम मेरी बारी आएंगे हमको भी कहेंगे सेवा करने के लिए और हमको क्रोध उठेगा, ऐसा गदा मारूंगा कि खिगदम समाप्त हो जाएंगे। अब लगता है आपस में ही पांचों पांडव लड़के मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। इसी चिंता से मैं दिन पर दिन सूखते जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण कहते अरे इस माया के चक्कर में क्यों पड़े हो। कहा माया किसे कहते हैं प्रभु। अरे हमको देख रहे हो, संसार को देख रहे हो, इसी का नाम माया है। कहा आपको तो देख ही रहा हो, संसार को भी देख रहा हो, यथार्थ में माया का तो ज्ञान हो जाए हमको। कहा माया का ज्ञान जानना चाहते। कहा एक काम करो, सवेरे भोजन करके जंगल चले जाओ और सबसे जो बड़ा पेड़ है उसके ऊपर बैठ जाना, तब तुमको माया का ज्ञान हो जाएगा। तो भीमसेन सवेरे भोजन करके चले गए जंगल और एक पेड़ के नीचे पेड़ के ऊपर बैठ गए। इतने में देखते हैं कि सैकड़ों मजदूर लोग आए और पूरा फील्ड को साफ किया। कोई बांस गाड़ने लग गए, पंडाल बनाने लग गए, कोई मंच बनाने लग गए। जब पूरा बन करके कंप्लीट हो गया तो सभी लोग भक्त लोग आ करके बैठने लग गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश आके बैठ गए, पांचों पांडव में 4 पांडव आके बैठ गए, लेकिन एक दिव्य सिंहासन खाली पड़ा था। तो भीमसेन ऊपर से देखते हैं कौन भाग्यशाली होगा जो सबसे दिव्य सिंहासन खाली है उस पर कौन बैठेंगे। इतने में क्या होता है, कुछ सिपाही लोग पीछे से आगे आगे द्रौपदी, पीछे से सिपाही नारा लगाते हुए जाते हैं द्रौपदी महारानी की जय, द्रौपदी महारानी की जय। और द्रौपदी जाके सिंहासन पर बैठ गई, एक रजिस्टर लेकर के नाम पुकारने लगी। तो सब तो प्रेजेंट में थे, हाजिर थे, लेकिन गैर हाजिर कौन निकला। पांचों पांडव में एक गैर हाजिर निकला भीमसेन। कहो इसको 10,000 हाथी का बल का बहुत घमंड है, आज मैं कड़ी से कड़ी सजाए दूंगी। और सिपाही को कहा जहां भी भीमसेन उसको पकड़ के लाओ। उसी सभा में नारद मुनि थे, वो कहते वही तो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे संकेत किए वहां से कूदे और भागना शुरू किए। भगवान कृष्ण कहता अरे भीम भैया क्यों भाग रहे, रुको रुको। कहते अभी भागने दीजिए, बाद में बात करेंगे। अब पीछे से भगवान कृष्ण पकड़ लिए, और जब पकड़ लिए तो पीछे उलट के भीम देखते हैं, न तो पंडाल है, न तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, न तो पांडव लोग हैं। कहा ये क्या हो गया प्रभु। कहा तुम्ही ने कहा था किसी माया कहते हैं, इसी का नाम माया है। सब कुछ देखने में आता है लेकिन है कुछ नहीं, इसी का नाम माया है ना। तो कहते हैं जो देखने में आता है लेकिन वो सत्य नहीं है, और जो देखने में नहीं आता है वही सत्य, वही ब्रह्म ईश्वर है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवो नापरा। ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। देखो जीव क्यों नाम पड़ा। यद्यपि ये शुद्ध स्वरूप है, जैसे आकाश बाहर के उसको कहते हैं मदाकाश। अब बीच में जो पर्दा पड़ गया इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पटाकाश। और घर के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं मठाकाश। और घड़ा के अंदर जो आकाश है उसे कहते हैं घटाकाश। लेकिन सब में वही आकाश है कि नहीं है, लेकिन आवरण होने के कारण नाम बदल गया कि नहीं बदल गया। उसी प्रकार जीव के ऊपर आवरण पड़ गया। इसके ऊपर कितने आवरण है जीव के ऊपर, अंधकार, प्रकाश और शब्द, 3 पर्दा। और जीव 5 शरीर के अंतर्गत है।
स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, और 14 इंद्रियों से युक्त है यह जीव। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुख, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और यह जीव 3 अवस्था के अंतर्गत है। जागृत अवस्था में दोनों नेत्र के बीच में, कंठ में, स्वप्नावस्था में कंठ में, और सुषुप्ति में हृदय में। और यह जीव का है बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में यह आ गया है जीव। जब तक आप बिंदु के मध्य से नहीं निकलेंगे, 3 अवस्था को जब तक पार नहीं करेंगे, 14 इंद्रियों से अलग नहीं होंगे, 5 शरीर को जब तक पार नहीं करेंगे, और 3 पर्दा को जब तक पार नहीं करेंगे, तब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तो बिंदु के मध्य से निकलने के लिए, 3 अवस्था को पार करने के लिए, 14 इंद्रियों से अलग होने के लिए, 5 शरीर को पार करने के लिए, और 3 पर्दा को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज कहते हैं सरल उपाय, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु स्वंगी एकता। दृष्टि योग करेंगे, आप अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। शब्द साधना करेंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे, शब्द से निशब्द में जाएंगे, और अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं। अभी तो हम लोगों का शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक अपना पता नहीं चलेगा, तब तक खुदा परमात्मा का नहीं चलेगा। मैं गया था सुकरता, एक पंडित जी कह रहे थे, महाराज जी हमारे पास में 1 लाख का ग्रंथ है, लेकिन हमको आत्मज्ञान तो हुआ ही नहीं अभी तक। हम कहिए खाली पुस्तक रखने से आत्मज्ञान होगा? उस पुस्तक में क्या लिखा है? श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, तब ना अनुभव ज्ञान होगा। श्रवण ज्ञान किसको कहते हैं? जैसे मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे, इसको श्रवण ज्ञान कह रहे। महाराज जी ने क्या कहा? इस पर विचार किया। हाँ, महाराज जी ठीक ही कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टोग्नाद अनुसंधान करने से ही आत्मज्ञान होगा। और आपने महाराज जी से दीक्षा ले ली, अब दीक्षा लेकर के मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टोग्नाद अनुसंधान करने लग गए। जो करने लगे, इसी करने क्रिया का नाम है निध्यासन ज्ञान। और करते करते अंतिम जब ज्ञान होगा, उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? इसलिए संतोष युक्ति जान के साधना करना पड़ेगा। रामचरितमानस में भगवान श्री राम को ब्रह्म की संज्ञा दी गई, माँ सीता को माया की संज्ञा दी गई, और लक्ष्मण जी को जीव की संज्ञा दी गई। जीव रूप लक्ष्मण ब्रह्म रूप राम का दर्शन करना चाहते, कैसे करेंगे? आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिया सोह कैसे, ब्रह्म जी बीच माया जैसे। जीव रूप लक्ष्मण ब्रह्म रूप का राम का दर्शन करना चाहते हैं, कहते बीच से माया रूपी सीता हट जाए तो जीव रूप लक्ष्मण को ब्रह्म रूप राम का दर्शन हो जाए। यही बीच में है पर्दा, इसी को हटाना है। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होंगी एकता, तब परमात्मा का एकता होगा, दर्शन होगा। हनुमान जी से पूछा गया, भगवान श्री राम ने मुक्त को उपनिषद में हम में और तुम में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा था, देह दृष्ट्वा तो दासोहम, जीव दृष्ट्वा तो दंश कह, वस्तु तस्तु तदेवायुति में निश्चितम मता। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। और जीव के दृष्टि से
आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो आप हैं। हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। सोत ही ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीची में गा वही भेदा। जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार तत्व रूप में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सच सुखरास। अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। अधीत्य वेदांत उसमें दिया है, अधीत्य चतुरो वेदांत सर्वशास्त्राण्येक सह ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वीपाक रसम्यता। अधीत्य चतुरो वेदांत, कोई 4 वेदों को पढ़ाओ, 6 शास्त्र को पढ़ाओ, अब पढ़ाई नहीं हो, उसको कंठाग्र कर लिया हो और उसको अच्छी तरह से गढ़ा हो, इतना होने पर भी अगर ब्रह्म तत्व को नहीं जाना तो का दर्वी पाक रसम्यता। दर्वी पाक समझते हैं? कलछुल से जैसे दाल चलाते हैं, चावल चलाते हैं, सब्जी चलाते हैं, अब कलछुल से पूछो किसमें नमक है, किसमें हल्दी है, कौन गरम है ठंडा, बताएगा? उसी प्रकार सिर पर शास्त्र उल्टा लिए और ब्रह्म तत्व को नहीं जाना तो खाली उल्टाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए संतोष युक्ति जान करके साधना करना पड़ेगा। कबीर साहब 4 राम की चर्चा की। कितने राम? 4 राम। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। प्रश्न किया गया, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घट घट में बोले, और कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबते न्यारा? तो संत कबीर साहब कहते हैं, सगुण राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबते न्यारा। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा उस दिन सगुण राम में भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, जीव राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, और निर्गुण राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे। और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही। गुरु महाराज सत्संग योग में दिया है, अग्निर्देवो दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वल बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शिना। अग्निर्देवो दुजाति नाम, दुजाति कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, कहा इनका देवता अग्निदेव है। अग्निर्देवो दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम। अब मुनियों का देवता कहाँ है? कहा उनका देवता हृदय में है। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, और प्रतिमा आदि किसका है? स्वल्प न प्रारंभिक मनुष्य के लिए। और सर्वत्र समदर्शी नाम, जो आत्मज्ञानी है उनका देवता हम में तुम में खड़े खम्भ, जैसे प्रहलाद ने देखा था। और सर्वत्र देखते हैं ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं। तो यह ज्ञान कहाँ होगा? जब सत्संग में जाएंगे तब ना। तो मनोयोग पूर्वक सत्संग में आकर के सत्संग के वचनों को सुनना चाहिए। विशेष रूप से हम लोग पूज्यवा के हम कार्य अनुसरण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान सद्गुरु महाराज के लाल और संत मत के लाल। एक बार मैं अभिनंदन ग्रंथ पूज्य श्री का पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा ये खगड़िया जिले के रामगंज सत्संग मंदिर के उद्घाटन में सद्गुरु महाराज पधारे थे और सद्गुरु महाराज को अपनी गोद में लेकर निवास जाने के क्रम में सद्गुरु महाराज ने स्वयं अपने इनके पीठ पर 3 मुक्का बाड़ा। स्वामी अवैधानंद जी महाराज ने पूछा, हुजूर भगीरथ बाबा तो आपके दास हैं, आपने इनको 3 मुक्का मारा, इसका क्या करता? गुरुदेव ने कहने की कृपा की, इसको तीनों लोग सूझेगा। सदगुरु महाराज ने आपको आशीर्वाद देकर नहला दिया अपने आशीर्वचन से। हे पूज्य चरण, हे परम तप, हे महर्षि मही परमहंस महाराज के महान सपूत, आपके पावन चरण कमलों में नमन करता